गाइस तो जैसे आप लोग स्वागत करता हूँ आपका हमारे YouTube चैनल में। ये हमारे पाइथन सीरीज की 17th वीडियो है। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी इफ एल्स स्टेटमेंट और फॉर लूप्स के बारे में, जिसमें हमने एक्सरसाइजेस को भी सॉल्व किया था और हमने इन चीज़ों के बारे में काफ़ी अच्छी तरीके से बात कर ली है। अभी तक हमने काफ़ी सारी चीज़ों को बात कर ली है हमारे पाइथन प्लेलिस्ट में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ कीवर्ड्स की, कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स की जो काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली है अगर आप डेवलपर हो तो। हम बात करेंगे आज की वीडियो में 3 चीज़ों के बारे में। सबसे पहला है ब्रेक, कंटिन्यू और पास स्टेटमेंट क्या होता है, किस तरह से हम इन कीवर्ड्स को यूज़ करते हैं। काफ़ी मज़ेदार वीडियो होने वाली है, काफ़ी अच्छे एग्जांपल्स के साथ में मैं इन तीनों चीज़ों को आपको समझाने वाला हूँ और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो को बिना किसी देरी के। हाँ तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने हमारे पाइचार्म को ओपन कर लिया है और मैं क्या करूँगा, पाइचार्म ओपन करने के बाद में मैंने यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट को ओपन कर रखा है जिसका सोर्स कोड आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगा, वहाँ से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक ट्यूटोरियल 7 नाम से एक नई पाइथन की फाइल को क्रिएट करूँगा और यहाँ पर आज की वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंटिन्यू, ब्रेक और पास के बारे में। तो ये क्या होता है आज की वीडियो में समझने वाले हैं। तो डायरेक्ट हम लोग एक एक्सरसाइज से इन सब चीज़ों को समझेंगे। तो अभी क्या करूँगा, लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी फॉर लूप्स और इफ एल्स स्टेटमेंट्स के बारे में, कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। तो इन चीज़ों को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल का यूज़ करूँगा। इस एग्जांपल के लिए मैं क्या करूँगा, या इस एग्जांपल के लिए मैं एक वेंडिंग मशीन को क्रिएट करूँगा। जैसे कि अगर आपने देखा होगा, आप वेंडिंग मशीन यूज़ करते हो तो जैसे ही आप कॉइन डालते हो तो आप जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि कोका कोला, पेप्सी, जो भी चाहिए उसका बटन दबाते हो तो वो चीज़ आपके पास आ जाती है। तो इस टाइप की एक वेंडिंग मशीन मुझे यहाँ पे क्रिएट करनी है। तो उस वेंडिंग मशीन को क्रिएट करने के लिए मुझे पहले यूज़र से इनपुट लेना पड़ेगा कि क्या वेंड करना है, कितनी क्वांटिटी में यूज़र को वो आइटम चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा x नाम से, और उस x नाम से वेरिएबल क्रिएट में मैं एक इंटीजर टाइप इनपुट लूँगा यूज़र से, जिसमें मैं लिखूँगा, मैं यूज़र को प्रॉम्प्ट दूंगा एंटर, यानी मैं लिखूँगा हाउ मैनी ड्रिंक्स यू वांटेड, हाउ मैनी ड्रिंक्स यू वांट, यानी कितनी ड्रिंक्स यूज़र को चाहिए। और मैं एक आई नाम का वेरिएबल क्रिएट करूँगा क्योंकि मुझे यहाँ पर इटरेशन करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर एक कंडीशन यूज़ करूँगा, व्हाइल लूप का यूज़ करूँगा, जिसमें मैं लिखूँगा अगर हमारी आई की वैल्यू जब तक छोटी है और इक्वल्स टू हो जाएगी हमारी एक्स के, तो सिंपली यहाँ पर हमारा प्रिंट होना चाहिए योर ड्रिंक, हमारी जो भी ड्रिंक है वो हमको मिल जानी चाहिए। और सिंपली हम यहाँ पर आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करते रहेंगे 1 बाय 1। और अगर मैं अब आपको एक कोड को रन करके बताऊँ तो यहाँ पर आप देखिए, अगर मैं यहाँ पर 5 एंटर करूँगा तो यहाँ पर आप देखिए 5 टाइम हमारी ड्रिंक्स हमारे पास यहाँ पर आ चुकी है। और अगर इधर मैं 5 की जगह 7 एंटर करता हूँ तो 7 टाइम्स हमारी ड्रिंक आ जाएगी। लेकिन आप देखिए ये हमारा कोड है वो सिस्टमेटिक कोड नहीं है। आपने अगर देखा होगा कि कभी भी हमारे पास अनलिमिटेड सप्लाई नहीं हो सकती। जैसे कि अगर आपने कोई वेबसाइट पर गए हो, किसी दुकान पर गए हो, आपने बोला कि आपको 10 किलो शक्कर चाहिए, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हमेशा आपको 10 किलो शक्कर मिल जाए, हर बार आपको 10 किलो कुछ आइटम मिल जाए उस दुकान पर। हो सकता है कभी आउट ऑफ सप्लाई हो जाए, आउट ऑफ स्टॉक हो जाए वो सामान। तो ऐसा कई बार बहुत सारे केस में हो सकता है, किसी भी कंपनी, किसी भी इंडस्ट्री के पास अनलिमिटेड आइटम्स अवेलेबल नहीं होते। तो हमारे पास एक ऐसी कंडीशन होनी चाहिए ताकि यूजर्स को पता चले कि वो चीज़ आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है। ऐसी कंडीशन हमारे पास भी होनी चाहिए और ऐसी कंडीशन मैं क्रिएट करके बताता हूँ आपको किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे इस एग्जाम्पल ले लीजिए, हमारे इस एग्जाम्पल में हमारी ड्रिंक्स है वो अभी अनलिमिटेड है। अगर मैं यहाँ पर 1000 यानी 1000 की डिमांड करूँगा तो 1000 ड्रिंक्स हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल हो गई है। अब देखिए हमारे पास 1000 ड्रिंक्स अवेलेबल हो गई है। लेकिन जो ये कोड है वो सिस्टमेटिक नहीं है, हमारा ये कोड चलता जाएगा और इसका एंड नहीं है। मैं यहाँ पर एक स्टॉक क्रिएट कर देता हूँ, यानी हमारे ड्रिंक्स का एक स्टॉक है, यानी हमारे पास सिर्फ 25 ड्रिंक्स अवेलेबल है। तो हमें यूज़र को, जब भी यूज़र किसी चीज़ की डिमांड करे तो 25 आइटम्स जब यूज़र के पास पहुंच जाए तो सिंपली एक मैसेज प्रिंट होना चाहिए आउट ऑफ स्टॉक, और यूज़र का जो लूप है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, यानी यूज़र बार बार इटरेशन नहीं होना चाहिए, हमारा सिंपली वो लूप एंड हो जाना चाहिए उस जगह पर। तो सिंपली जब भी हमारा लूप एंटर करेगा तो हमेशा मैं एक एफ कंडीशन को मेंटेन करूंगा, हमेशा मैं यहाँ पर एक इफ कंडीशन को मेंटेन करूंगा, जिसमें मैं एक कंडीशन लिखूंगा कि अगर हमारी आई की वैल्यू इक्वल टू स्टॉक होगी, जब भी हमारी आई की वैल्यू इक्वल टू स्टॉक हो जाएगी तो सिंपली हमारा जो एक ब्रेक स्टेटमेंट मैं यहाँ पे क्रिएट कर दूंगा। और ब्रेक स्टेटमेंट क्या करेगा, ब्रेक स्टेटमेंट हमारे इस लूप को ब्रेक कर देगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, मैं यहाँ पे रन करता हूँ 30, तो हमारे पास 25 ड्रिंक आ गई।
तो अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, तो क्या करूँगा मैं स्टॉक को और कम कर देता हूँ, मैं स्टॉक को कर देता हूँ 5। अब आप देखना कि जब भी मैं इस कोड को रन करता हूँ, मैं अगर डिमांड करता हूँ 7 की, तो अभी हमारे पास 4 आ गए, तो मेरे को यहाँ पर +1 करना पड़ेगा। अब आप देखिए, मैं जब भी यहाँ पर 5 की डिमांड करता हूँ, तो आप देखिए हमारे पास यहाँ पर 5 ड्रिंक्स हमारे आ चुके हैं, और 5 ड्रिंक्स आने के बाद में हमारा सिंपली व्हाइल लूप ब्रेक हो जाएगा। मैं जितने की डिमांड करूँगा उतना ही हमारे यहाँ पे आएगा। मेरे पास 7 की डिमांड करूँगा तो भी हमारी 5 ड्रिंक्स ही हमें आएगी, ज़्यादा नहीं आएगी। अगर मैं यहाँ पर 1000 की डिमांड करता हूँ, कितने की भी अगर मैं डिमांड करूँ, तो भी हमारे पास सिर्फ 5 ड्रिंक्स ही आएगी, क्योंकि हमारे स्टॉक में 5 ड्रिंक है। तो आप देखिए, हमारा जैसे ही एक ब्रेक स्टेटमेंट है, तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, मैं इधर एक कमेंट डाल देता हूँ, ब्रेक स्टेटमेंट ब्रेक्स फॉर लूप इटरेशन। तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, ब्रेक स्टेटमेंट हमारे फॉर लूप के जो इटरेशन हो रहा है, यानी जो फॉर लूप हमारा घूम रहा है, रिपीट कर रहा है कोड हमारा, उस कोड रिपीटेशन को बंद कर देता है। अगर आपने दूसरी लैंग्वेज से C++ की बात करो, तो C++ में भी एक ब्रेक स्टेटमेंट होता है। इसी तरीके से हमारा ब्रेक स्टेटमेंट पाइथन में काम करता है। मैं ब्रेक स्टेटमेंट से पहले कुछ और भी लिख सकता हूँ, जैसे कि अगर मैं ब्रेक स्टेटमेंट से पहले एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखता हूँ, जिसमें मैं लिखता हूँ आउट ऑफ स्टॉक, तो सिंपली आउट ऑफ स्टॉक हमारा यहाँ पे प्रिंट होगा एंड में, जब हमारा स्टॉक्स एंड होएगा। यहाँ पर आप देखिए कि जैसे ही हमारा 7 एंटर किया, तो 7 एंटर होने के बाद में क्या हुआ, योर ड्रिंक 5 बार तो हमें हमारी ड्रिंक मिल गई है। लेकिन 6 टाइम जब इटरेशन हुआ, हमारा इस लूप में 6 इटरेशन हुआ, तो 6 इटरेशन में हमारी आई की वैल्यू स्टॉक्स +1 की इक्वल होगी, और सिंपली हमारा प्रिंट हो गया आउट ऑफ स्टॉक, और सिंपली हमारा जो वाइल लूप है वो ब्रेक हो गया है। तो इस तरह से हमारा ब्रेक स्टेटमेंट काम करता है। तो अभी क्या करूँगा, अभी हमने ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में देख लिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में। तो अभी के लिए मैं इस ऊपर वाले कोड को कमेंट आउट कर देता हूँ, और जो भी हमारा कोड है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगा, वहाँ से आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। कंटिन्यू के लिए क्या करूँगा, कंटिन्यू के लिए मैं एक फॉर लूप का यूज़ करके आपको कंटिन्यू समझाऊंगा कि किस तरह से कंटिन्यू काम करता है। इसके लिए क्या करूँगा, इसके लिए मैं एक फॉर लूप लूँगा, और फॉर लूप को मैं इटरेशन कराऊंगा 1 से लेके फॉर आई इन रेंज। हमारी रेंज होगी 1,20, हमारी 1,20 हमारी फॉर लूप की रेंज होगी। और फॉर लूप में अगर मैं प्रिंट करा देता हूँ डायरेक्ट अगर मैं आई की वैल्यू प्रिंट करा देता हूँ, तो 1 से लेकर 19 तक हमारी वैल्यूज प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पर आप देखिए 1 से लेकर 19 तक, क्योंकि जो लास्ट वाली वैल्यूज है वो एंडिंग वैल्यू है, और वो वैल्यू हमारी फॉर लूप में काउंट नहीं करती। तो मेरे को यहाँ पर इटरेशन करना पड़ेगा 1 से लेकर 21 तक का, ताकि हमारी 20 वैल्यू भी काउंट हो जाए। तो अभी क्या करूँगा, अभी मैं इस फॉर लूप के अंदर एक कंटिन्यू स्टेटमेंट लिखूंगा, जिससे मैं क्या लिखूंगा कि अगर हमारी आई 1 से लेकर 20 तक जो भी वैल्यूज है, उसमें अगर कोई भी वैल्यू इक्वल, यानी कोई भी वैल्यू अगर हमारी 3 की मल्टीप्लीकेशन है या फिर 5 की मल्टीप्लीकेशन है, तो सिंपली वो वैल्यू हमारी प्रिंट नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करूँगा, उसके लिए हमारी एक इफ स्टेटमेंट लगाऊंगा, जिसमें मैं एक कंडीशन लिखूंगा, अगर हमारी आई की वैल्यू आई मॉड्यूलस 3 इक्वल टू 0 होगा, तो सिंपली हमारा जो कंटिन्यू पास हो जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा। और एल्स कंडीशन तो मेंटेन करने की हमको ज़रूरत नहीं है, और डायरेक्ट अगर मैं प्रिंट करा दूंगा आई की वैल्यू, और यहाँ पर अगर मैं इस कोड को रन करूँ, तो क्या हो रहा है, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हमारी 1 2 प्रिंट हुआ, लेकिन 3 स्किप हो गया, 4 5 प्रिंट हुआ, 6 स्क्रिप्ट हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर एक कंडीशन को मेंटेन कर रखा है। अगर हमारी आई की वैल्यू डिविजिबल हो 3 के, तो हमारा सिंपली जो फॉर लूप है, वो फॉर लूप के आगे का जितना भी स्टेटमेंट है वो कंटिन्यू होना चाहिए, हमारा एक स्किप हो जाना चाहिए फॉर लूप का इटरेशन। तो कंटिन्यू क्या करता है, कंटिन्यू क्या करता है, स्किप्स 1, तो अभी क्या आ गया, ये स्किप 1 फॉर लूप, फॉर लूप स्किप्स 1 फॉर लूप स्किप कर लेता है एक फॉर लूप को, यानी फॉर लूप के स्टेटमेंट्स को। यहाँ पे मैं स्टेटमेंट्स भी लिख देता हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और पावरफुल चीज़ है कंटिन्यू स्टेटमेंट। और इस स्टेटमेंट का यूज़ करके हमने क्या करा, आई मॉड्यूलस 3 का मतलब क्या होता है, आई मॉड्यूलस 3 मतलब जितनी भी वैल्यू जो डिविजिबल हो 5 से, यानी ऐसी वैल्यूज जो 100% यानी 3 से डिविजिबल हो जाए, यानी 3 1s are 3 3 2s are 6, यानी ऐसी वैल्यूज जिसको हम अगर 3 से डिवाइड करें तो इसका रिमाइंडर अगर 0 आए, तो ऐसी वैल्यूज को हम बोलेंगे डिविजिबल बाय 3 वैल्यूज। अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हो तो आपको ज़्यादा समझने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, और बाकी मैं एकदम बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा रहा हूँ। तो अभी क्या करा, अभी मैंने
आई की वैल्यू अगर 3 के मॉड्यूलस है, यानी 3 का यानी डिविजिबल बाय 3 है, तो सिंपली हमारा ये फॉर लूप का एक स्टेप स्किप हो जाएगा। और बाकी अगर इस वैल्यू कंडीशन अगर ट्रू नहीं है तो सिंपली हमारी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। अगर मैं इसी के साथ में कुछ और वैल्यूज को भी प्रिंट नहीं कराना चाहता, जैसे कि 5 के डिविजिबल को भी मैं यहाँ पे प्रिंट नहीं कराना चाहता, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आई मॉड्यूलस 5 इक्वल टू 0। अगर कंडीशन को मैं वापस मेंटेन करता हूँ, तो अब क्या होगा, इसका आउटपुट आप मुझे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे इस वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। मैं इंतजार करता हूँ कि आपका आउटपुट क्या होगा। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को पॉज करें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन यानी कमेंट बॉक्स में आपका आंसर दे। अगर आपका आंसर सही होगा तो मैं उस आंसर पे लाइक भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा, और मुझे ऐसा लगेगा कि आप अच्छी तरीके से इस ट्यूटोरियल को देख रहे हैं और आपको समझ आ रहा है। अभी क्या करूँगा, अभी मैं इस ट्यूटोरियल को रन करता हूँ। तो अब आप देखिए कि जिस तरह से हमारा 3 स्किप हो रहा था, 3 की डिविजिबल वाली जितनी वैल्यू है वो स्किप हो रही थी, तो अब हमारी 5 की डिविजिबल वाली वैल्यूज भी सारी की सारी स्किप हो जा रही है। तो आप देखिए 3, 5, 9, 10, 14, 15, 15 और किस तरह से हमारी जो वैल्यू है 18 ये हमारी स्किप हो गई है। तो इस तरह से हमारा कंटिन्यू पास करता है। तो इस तरीके से हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट भी पास करता है। तो अभी के लिए मैं इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ। और लास्ट बात करेंगे हम पास की। तो पास क्या करता है, पास भी हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, ये भी काफ़ी ज़्यादा आपके काम आने वाला है। पास हमें एक टेम्पररी प्लेस होल्डर बनाने में क्रिएट करता है। कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हम कोड में ऐड करना चाहते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती है कोड में ऐड करना चाहते हैं, लेकिन हम उसकी वैल्यूज़ को बाद में इनपुट करके यूज़ करना चाहते हैं। जैसे कि अगर मुझे एक फंक्शन क्रिएट करना है, लेकिन उस फंक्शन को मैं अभी डिफाइन नहीं करना चाहता, तो सिंपली मैं उस फंक्शन को पास कर दूंगा। मैं इस फंक्शन को चाहता हूँ कि डिफाइन नहीं करना, सिंपली हमारा फंक्शन तो क्रिएट होना चाहिए, लेकिन हम उस फंक्शन को अभी डिफाइन नहीं करेंगे, हम उस फंक्शन को बाद में डिफाइन करने वाले हैं। तो इसके लिए हमारा एक पास स्टेटमेंट काम करता है। जैसे कि आने वाली वीडियोस में फंक्शन के बारे में बताऊंगा, लेकिन मैं इस वीडियो में थोड़ा ग्लिम्स बता देता हूँ फंक्शन किस तरह का काम करता है। फंक्शन क्रिएट करने के लिए सिंपली आपको डेफ कीवर्ड लिखना है, और जो भी आपका फंक्शन का नाम है वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। जैसे कि हेलो नाम का एक फंक्शन क्रिएट करूंगा। अगर दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करूँ तो फंक्शन के लिए आपको कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करना पड़ता है, कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ करना पड़ता है, लेकिन पाइथन में आपको कोलन्स का यूज़ करना पड़ता है और आप सिंपली एक फंक्शन को क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने बताया, आप फंक्शन को यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे ही मैंने यहाँ पर फंक्शन लिखा, डेफ हेलो फंक्शन लिखा, तो यहाँ पर आप देखिए हमारी एक एरर आ चुकी है। आपको यहाँ पर फंक्शन डिफाइन करना ही पड़ेगा, आपको कुछ फंक्शन को यहाँ पर लिखना पड़ेगा, फंक्शन की कुछ स्टेटमेंट्स को लिखना पड़ेगा। लेकिन पास कीवर्ड क्या करता है, पास कीवर्ड एक टेम्पररी प्लेस होल्डर क्रिएट कर देता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, और टेम्पररी प्लेस होल्डर क्रिएट कर देता है हमारे लिए, और ताकि हमें पता चले कि किस तरह से काम कर रहा है। टेम्पररी प्लेस होल्डर क्रिएट कर दिया यहाँ पर मैंने। अब आप देखिए, अब मैं अगर इस कोड को रन करूँ, तो आप देखिए हमारा कोड एकदम सही तरीके से रन हो रहा है, और हमें पता चल रहा है कि हमें एक हेलो फंक्शन हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन अभी हमने उसको पास कर दिया, यानी हमने एक टेम्पररी प्लेस होल्डर क्रिएट कर दिया उस फंक्शन में, हमने उसको डिफाइन कर दिया, लेकिन वो फंक्शन अभी किसी भी तरीके से काम नहीं कर रहा, क्योंकि वो एक टेम्पररी है। हम उसको यूज़ भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं इस फंक्शन को यूज़ करना चाहूँ तो यहाँ पे सिंपली इस फंक्शन को कॉल भी कर सकता हूँ, लेकिन कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमने डायरेक्ट उस फंक्शन को पास ही कर दिया, यानी कुछ इसका काम नहीं है। जैसे हम फंक्शन को कॉल करेंगे वो सिंपली पास हो जाएगा, यानी एकदम क्लियर ब्लैंक फंक्शन क्रिएट करने के लिए पास कीवर्ड का यूज़ होता है। तो आई होप आपको वीडियो समझ आ रही होगी, और किस तरीके से हम इसको यूज़ करेंगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कि किस तरीके से हम इस सब चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी इशू आता है, कुछ भी दिक्कत आती है, तो आप मुझे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करूंगा, और जो भी सोर्स कोड है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएंगे, या फिर आप मेरे गिटहब अकाउंट पे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो एंड करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि प्लेलिस्ट का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। और अभी तक आपने पाइथन की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है, तो सबसे पहले जाके पाइथन की प्लेलिस्ट को एक्सेस करिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। तो बस गाइस, मिलते हैं आपको पाइथन की नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।